रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामान हाउस के मीडिया सेंटर से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज कायमा कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू में जिसकी सदारत नवीद कमर साहब कर रहे थे, वहाँ पे हमने अपने मियाँ गौस साहब के प्रोडक्शन के ऑर्डर के बारे में जब बात की और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है तो हमें बोलने नहीं दिया, और उस कायमा कमेटी इजलास से हमने एहतजाजन वॉकआउट किया और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को ये बावर कराया कि ये डिक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर मेंबरान नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग सिपाही हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हक और सच के लिए हमारी जान भी हाजिर इंशाअल्लाह। दूसरी अहम चीज, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जब मैं उठा तो खुशकिस्मती हो गई, या एक मैं समझता हूं मौजा हो गया कि स्पीकर ने माइक दे दिया। पिछला सारा सेशन भी माइक उन्होंने मेरा नहीं खोला और इस सेशन में आज पहली बार खोला, बावजूद इसके कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब भी उठता है अपनी कुर्सी पे उसको माइक दिया जाता है, उसका माइक खोला जाता है। और वहां पे हमने वाजे किया कि मियां गौस साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इंप्लीमेंट हुआ, चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब का नहीं हुआ, हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, जनाब हसन न्याजी साहब, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। और ये भी उनको कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि आपने या तोशाखाना के केस के अंदर वजीर आजम इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को बेगुनाह कैद किया है, तो एहतसाब फिर नवाज शरीफ का और जरदारी का करना चाहिए, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज और BMW गाड़ियां हड़प की हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अबतर हालात के ऊपर बातचीत की, वहां पे जो जुल्म सतम हो रहा है उसके बारे में, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में बात की। ये भी बात की कि जो SIFC 1 लाख एकड़ जमीन चोलिस्तान सहरा में सैराब करने जा रहा है, बगैर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाए हुए और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालने के लिए नैब के केस शर्जील मेमन पे और साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और एक बिजनेसमैन के ऊपर जला रहे हैं, वो सिर्फ महज इसलिए कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध की अवाम का पानी का सौदा कर लें और वो पानी डाइवर्ट हो जाए चोलिस्तान में। ख़वातीन व हज़रात, 4 भाइयां इकाई में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, और हमारी डिमांड है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बगैर ये जोर आजमाई ना की जाए। वहां पे ये भी याद दहानी दिलाई कि खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए के बकायाजात सूबा खैबर पख्तूनख्वा को मरकजी हुकूमत ने नहीं दिए, और NFC का 3% हिस्सा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का है, जो आपके फॉर्मर फाटा एरियाज थे, उसका भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और यहां तक कि हमारा जो सरप्लस अमाउंट थी कैश की, उस पे भी मरकजी हुकूमत ने, वफाक ने डाका डाला है। ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग उन्होंने मुल्क छोड़ के चले गए, 14 अरब डॉलर मुल्क से चला गया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी में है, ज़राअत मंफी में है, सर्विस सेक्टर डाउन है, पहिया आपका नहीं चल रहा, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ रही है, और आपका इस वक्त अपराध भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें हमने सामने रखी और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक गैर कानूनी और गैर आईनी शख्स बैठा हुआ है, सिकंदर सुल्तान राजा उसका नाम है, और फिलफोर उसको और उसके कमिश्नर जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उनको बरतरफ किया जाए। और स्पीकर को मैंने और शिबली फराज साहब ने
15 जनवरी 2025 को खतूत लिखे थे। शहबाज शरीफ जो कि एक डमी शख्स प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो एक कठपुतली है, उसने खत लिखना था लीडर ऑफ द अपोजिशन को, अभी तक उसने नहीं लिखा। मेंबरान के बारे में कल भी हमारे मेंबरान ने यहाँ पे बात की। पंजाब के मुतअद्दिद मेंबरान के घरों में रेड्स हुए हैं, पुलिस गर्दी की गई है, 2 लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं, इरशाद बीबी साहिबा और एक दूसरे साहब कोट अद्दू से, हमारे डॉक्टर कुरैशी साहब के हल्के से, अहमद चट्टा साहब, मुबीन कुरैशी साहब, हमारे मियाँ गौ साहब जो अंदर हैं जेल में, इन सारों के घरों में मुतअद्दिद रेड्स हो चुके हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। बाकी बात इस वक्त बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे और उसके बाद साहिबजादा हामिद रजा साहब, क्योंकि साहिबजादा साहब की कमेटी में हाजूज माजूज ने मुदाखलत करके तो इनकी कमेटी का एजेंडा ही चेंज कर दिया और चेयरमैन साहब को मालूम भी नहीं था। ओवर टू यू बैरिस्टर गौहर साहब।